स्टूडेंट्स, एसके एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल किया था, बल्कि 3 पार्टों में किया था। लंबा होने की वजह से हमने काट काट के 3 वीडियो बनाया था। आज हम लोग इस प्रश्नावली को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान है प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, तो हमें थोड़ा सा वापस जब चलेंगे क्लास 11th हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र पढ़ा था, जहाँ पे तीर शीर्ष, तो उसको देखते हुए फिर सारणी का सूत्र बनाकर तुरंत इस सवाल पर आते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, तो यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर 3 शीर्ष बिंदु दिए गए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3, इस तरह से था हमारा ये, यानी कि 3 बिंदु के लिए। अब उसी तरह से त्रिभुज होते हैं तो त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, यानी कि 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसको हम सारणिक की सहायता से, सारणिक में यानी कि सारणिक के रूप में अगर हल करेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 ब्रैकेट सारणिक में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस तरह से इसका प्रयोग करते हुए हम सारणिक की सहायता पर इस यानी कि सूत्र लगाकर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं सारणिक की वजह से। तो आप लोग कहोगे कैसे आता है, तो इसको हल करोगे तो ये आएगा, इसको हल करोगे तो इस तरह से आता है, तो आप उसी तरह से आप होता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल दिया गया है, पहला दिया गया है, यानी कि 4 सवाल हैं प्रश्नावली 4.3 में। प्रश्नावली 4.3 में पहला जो सवाल है वो 4 पार्ट में, 4 है नहीं 3 ही है। तो इसमें से पहला को हम देखते हैं, फिर चलिए देखते हैं, लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ये हमारा है क्या, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सारणिक पर लगाते हुए चलना है। तो सारणिक में जो होता है, सारणिक में तो सारणिक के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अब हमें क्या करना है, इसी पर रखते चले जाना है। तो क्या करना है, 1/2, x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 6, x3 का मान कितना है 4, रखते चला जाना है। y1 का मान कितना है 0, y2 का मान क्या है 0, और ये कितना है y2 का मान, y3 का मान है 3, और इसका मान है कितना, और ये तो 1 1 1। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है, प्रसार करते हुए हल करना, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पे 0 0 दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, C2 के अनुदिश, C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो जब C2 के अनुदिश प्रसार करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो पूरा मान 0 0 हो जाएगा, तो 2 के लिए तो 0 बचेगा 3, लेकिन यहाँ पे देखिए मान क्या लेना, ये होता है प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस आता है, तो फिर वही चीज करेंगे, माइनस के बाद क्या आता है प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, तो माइनस रखेंगे तो यहाँ पे चिन्ह माइनस आ जाएगा, तो फिर ये 3, और फिर 3 के अनुदिश करना है। तो इसके लिए जब करना है तो हमारा क्या हो जाता है, अब देखिए हमारा तो पहले तो ये पूरा बंद होगा और ये पूरा बंद होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 1 जा 1, और फिर माइनस 6 का 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो -1/2, तो क्या हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में -1 है, तो -1 और सॉरी -6 और 5 मिलके क्या हो जाएगा -5, तो -5 ये 15, यानी कि 5 ये 15, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो मान क्या हो जाएगा 15/2, यानी कि 15/2 इकाई वर्ग हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, एक वर्ग इकाई। तो इस तरह से 15/2 आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस सहायता से हमारा क्षेत्रफल आ गया पहला। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है 3 दिया गया है, 1 2 3, तो हम दूसरे को नहीं बता रहे, दूसरे को आप लोग लगाओगे, तीसरा फिर हम बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए। वैसे समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अभी पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 x3 y1 y2 y3 1 1। तो इसमें हमें क्या करना, बस इस पे मान रखते हैं, उसके अंदर चलना है। तो हमारा क्या है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हमें मान रखते चला जाना। x1 का मान कितना है -2 3, और वो x3 का मान कितना है -1, y1 का मान -3 2,
और फिर इसका मान कितना है 8, फिर 1 1 1। अब इसके क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए कोई मान बराबर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जीरो भी नहीं हो रहा है। तो जब जीरो नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देना, बस तुरंत हमें चलते जाना है। चाहो तो इसको इसको जोड़ सकते हो, एक मान जीरो हो जाएगा, कोई बात दिक्कत नहीं है, प्रसार कर दो डायरेक्टली। तो 1/2 हमें क्या कर देना है, R1 यानी कि इस पंक्ति के अनुदिश, R1 के अनुदिश अनुदिश प्रसार करने पर। तो 1/2 ये तो है रहेगा ही। तो हम R1 की जब अनुदिश करेंगे तो यहाँ पे -2 है, तो जब -2 है तो ये और ये ढक जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें 1 2 जा 2, माइनस 8 1 जा 8, फिर प्लस माइनस, ये प्लस में रहेगा माइनस, तो प्लस है और माइनस का माइनस होगा, तो प्लस माइनस, ये तो माइनस का है ही, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 3, इसको ढकेंगे तो ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3, और फिर +1, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये +1। अब क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे तो 8 त्रिक 24, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 2 2, तो इस तरह से हो जाएगा बराबर 1/2। और ये -2, अब -8 में से 2 जाएगा 6, -6 दूनी 12, -12, और 3 1 4 3 12, और ये 12 2 सॉरी 24 2 26, 26 से करना 26, तो ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 26 गुणे 1/2, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13 वर्ग इकाई। तो इस तरह से इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमने पहला और तीसरा बताया, दूसरे को आप लोग को लगाना है। दूसरा दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और ये सी 3 संरेख है, तो ये बताना कि ये संरेख है। तो संरेख कब होता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान होता है वो क्या आ जाए 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 आ गया तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, संरेख होते हैं, क्योंकि एक ही त्रिभुज का संरेख मतलब एक ही लाइन पर है। त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या है, एक ही लाइन पर है। जब एक ही लाइन पे है तो त्रिभुज कहाँ हो गया, तो त्रिभुज तो है ही नहीं। तो संरेख के लिए क्या होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि कुछ मान ही नहीं, गिरा ही नहीं हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसी अनुसार लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो ये दिया गया है, तो दिखाना है कि त्रिभुज जो संरेख है कि नहीं। संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। तो हम इसको क्या मान लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 y1 इस तरह से रखना है। x1 का मान क्या है a, x2 का मान क्या है b, x3 का मान क्या है c, और y1 का मान क्या है b प्लस सी, y2 का मान क्या है c प्लस a, और y3 का मान क्या है a प्लस b, और यहाँ पे 1 1 1। अब हमें क्या करना है कि C1 में अगर हम देखेंगे कि ऐसा कुछ कर दें कि जिसका मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए तो 0 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर C1 में C2 को जोड़ देंगे तो सारा मान बराबर हो जाएगा। तो C1 में क्या कर देना, C1 में C2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी वही बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा b प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी, और यहाँ पे 1 1 1, ये तो है ही। अब हमने देखा क्या कि जो C1 दिख रहा है, C1 में a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुणे a प्लस बी प्लस सी, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे 1 1 1। हमने कुछ शुरू में पढ़ा था कि सारणिक में, किसी भी सारणिक में यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के मान आपस में बराबर होते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है 0 होता है। इसको हमने प्रूफ भी किया था अच्छे से, इसको हमने क्या किया था, प्रूफ भी किया था। तो इस सारणिक का पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो 1/2 गुणे a प्लस बी प्लस सी, और इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0, इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 समथिंग क्या होता है 0, तो यानी कि क्या आ जाएगा 0। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 0। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया 0, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा दिया गया कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो पहला ये शीर्ष बिंदु है, दूसरा ये शीर्ष बिंदु है। तो किसी एक को हम हल करते हैं, दूसरे को आप लोग को लगाना है।
तो हमें शीर्ष बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, हमें शीर्ष बिंदु है के का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पहला दिया गया और क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया गया है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 क्या होता है, x1 y1 लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हमारा ये होता है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे दिया, कितना दिया 4, 1/2। हमें x1 का मान कितना दिया, k, x2 का मान कितना दिया है 4, ये देखो x1 का मान क्या है k, x2 का मान क्या है 4 और x3 का मान क्या है 0। अब y1 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है 0, y3 का मान क्या है 2, 1 1 1। अब ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस C2 के अनुदिश, C2 के अनुदिश हम C2 के अनुदिश क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे। तो जब C2 के अनुदिश प्रसार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर 1/2। अब C2 के अनुदिश कर रहे हैं, इस दोनों का, 2 का तो मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको लेंगे और ये पूरा मान 0, और इसको जब लेंगे तो ये पूरा मान 0, बचेगा सिर्फ 2। जब 2 को लेंगे तो ये और ये पूरा ढक जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा के, अच्छा 2 भी है ना, तो 2 ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये होता है माइनस में। अब क्या हो जाएगा, फिर 2 और फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो के माइनस और 4 एक नम 4, तो इस तरह से हो जाएगा। तो मान क्या बचेगा 4, या तो इसका गुणा कर दो, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर क्या बचेगा -2 के, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस 8 बचेगा। तीसरा दिया गया है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं के का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये दिया गया है 3 शीर्ष बिंदु है, हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3। तो x1 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है 4, x3 का मान कितना है 0। अब y1 y2 y3 और 1 1 1। अब हमें क्या कर देना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दिया गया है, तो यहाँ पे कितना दिया गया 4 बराबर 1/2। अब हमें क्या कर देना है, C2 के अनुदिश क्या कर देना, प्रसार कर देना है। हमें क्या कर देना है, C2 के अनुदिश प्रसार कर देना है। तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 2। तो 2 फिर इसके अनुदिश जब प्रसार करेंगे तो ये ढक जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो के फिर -4 इस तरह से हो जाएगा। तो बराबर इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 के और ये -4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 2 के बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 8, इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 8। तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 8 8 16। तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 16/2, तो 2 8 16। तो जो के का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, के का मान निकल जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे का दूसरा भी लगा लेंगे। चलिए देखते हैं। चौथा दिया गया है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली, ये दूसरा वाला आप लोग लगा लेना, पहला हमने बता दिया, दूसरा आप लोग मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब इस सारणिक का प्रयोग करके हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। प्रश्न नंबर 4 के पहले में दिया गया था कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए इसमें 3 रेखा है, ये x1 xy मान ले रहे हैं, क्योंकि मिलाने वाली रेखा के लिए समीकरण, क्योंकि रेखा क्या होती है, संरेख होता है। तो संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी कि क्या सूत्र बनेगा 1/2 x1 x2 और x3। 3 का मान 3 है, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान y3 का मान 6, वह 1 1 1। अब यहाँ पे समीकरण है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, इसके लिए संरेख है, तो संरेख का मान क्या होता है 0। त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है 0।
तो इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर 1/2। इसका भी चाहो तो गुणा कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है ना, प्रसार करना है। प्रसार करना है किसी भी केंद्र से, तो हमें 1 करेंगे, तो 1 के लिए जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा y, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -6 प्लस फिर माइनस ये आएगा -2। तो क्या करेंगे, R1 के अंदर इस प्रसार हो ही रहा है तो 2, फिर क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे x, और इसका गुणा इसमें करेंगे -3, और फिर +1, फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, तो 6x हो जाएगा, और ये -3y, तो क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर 0 हो जाएगा। ये तो 0 आ गया, तो 0 आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि 0 बराबर, क्यों 0 क्या आएगा, क्योंकि रेखा आएगा, तो रेखा में क्या होता है, संरेख, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 संरेख में। तो यहाँ पे आया y -6, ये -2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, और ये प्लस 6x -3y। अब देखिए माइनस और ये प्लस कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4x, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4x, ये -3y और प्लस 2y बचेगा कितना -2y, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x -y बराबर 0। अब देखिए रेखा को मिलाने वाली जो इसको और इसको मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण आया वो कितना आया, 2x -y बराबर 0। इस तरह से चौथे का पहला भी समाप्त हो जाएगा। अब चौथे का दूसरा भी आप लोग अच्छे से लगा लेना। इसी तरह से चौथे का दूसरा भी है, देखिए कैसे लगेगा चौथे का दूसरा। तो जैसे हमने इसको निकाला, सारे का समीकरण ज्ञात कीजिए, उसी तरह से दूसरा भी लग जाएगा। अब देखते हैं पांचवा क्या बोला है। पांचवा बोला है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और के 4 को मिलाने में त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जे सेम एकदम तीसरे की तरह है, किसकी तरह, तीसरी की तरह। जैसे यहाँ पे के का मान हमने ज्ञात किया, उसी तरह से तीसरे में भी के का मान ज्ञात हो करना है, तो के का मान ज्ञात कर लेना है, उसके बाद ये हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नावली 4.3 समाप्त हुई। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम आप प्रश्नावली 4.4 लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।